नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पहलवानों की जो लड़ाई है वो राजनीतिक रूप से अब सामने आ रही है। जब पहलवान थे तब एक थे, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े तो एक दूसरे के धुर विरोधी देखे जाने लगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। और इन पहलवानों में जिनका जिक्र किया जा रहा है वो यौन शोषण के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। धरना प्रदर्शन करने वाले मुख्य 3 चेहरे सामने आए थे, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि साक्षी मलिक जो पहलवान हैं उनकी एक किताब लॉन्च हुई है, जिस किताब का नाम है विटनेस। विटनेस में साक्षी मलिक ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हुए कई किस्सों को शेयर किया है और साथ ही साथ साक्षी मलिक ने उन तमाम दावों पर दाव आजमाया है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन एक पहलवानों के एक पारिवारिक समूह के रूप में देखा जाए तो ये गलत बयानबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें साक्षी मलिक की जो किताब विटनेस है, इसमें ये खुलासा तो किया गया है कि जो बबीता फोगाट है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, वो खुद चाहती थी कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर वो बैठ जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया गया इसकी मंजूरी खुद बबीता फोगाट ने दिलवाई। अब बबीता फोगाट ने पलटवार किया। बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी मलिक को कोई और नहीं मिला, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को तो पार्टी में जगह मिल गई, पद मिल गया, कद बढ़ गया, लेकिन साक्षी मलिक के पास कुछ नहीं लगा। तो साक्षी मलिक ने उनके नाम का इस्तेमाल किया। बबीता फोगाट ने कहा कि आए दिन वो मुझ पर आरोप लगा देंगी कि यौन शोषण में जिन पहलवानों का जिक्र किया गया है उनका नाम मैंने आगे किया है, यौन शोषण के आरोप ही मुझ पर लगा देंगी। साक्षी मलिक अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। सरासर बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर पलटवार तो किया, लेकिन साक्षी मलिक ने अपनी किताब में एक और बात का जिक्र किया कि 2023 के एशियाई खेलों में जो ट्रायल थे उसमें जो छूट मिली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को, ये सबसे बड़ी गलती थी और ये एक बड़ा लालच था जिसके बाद हमारे धरने प्रदर्शन का अंत हो गया था। यौन शोषण के खिलाफ जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो समाप्त होता हुआ नजर आया था। अब इस पूरे मुद्दे पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी पलटवार सामने आया है। यहाँ पर विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर किसी के हित के लिए हमें किसी पार्टी से जुड़ना पड़े या कार्य करना पड़े, राजनीतिक रूप से सामने आना पड़े तो हम ज़रूर आएंगे। और जो हमारा धरना प्रदर्शन था जिस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को हम भूले नहीं हैं। आज भी हम यौन शोषण के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी चाहते हैं। वहीं बजरंग पुनिया कहते हैं कि ये किताब उनकी है, बयान उनका है, उनसे ही जाकर पूछिए। अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, ये एक पहलवानों का परिवार है जो कुश्ती करते हैं, मेडल लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अब विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी। अब विनेश फोगाट को एक राजनीतिक चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। बजरंग पुनिया की बात करें तो किसान कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि साक्षी मलिक को इस बात की टीस है कि उन्हें कहीं कोई पद या कोई बड़ी जिम्मेदारी या किसी पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर नहीं आई है। अब देखना होगा कि जो जुबानी जंग है ये कहां तक जाती है और क्या इसका खामियाजा तमाम पहलवानों को भुगतना पड़ेगा। क्या जब तक पहलवान थे तब तक साथ थे, जब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े तो धुर विरोधी यहाँ पर नजर आए। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।